जो भी सरकारें बनी है, हम जितना भी आरोप जिस पर लगा लें, इस देश में बड़े से बड़े जो नेता हुए हैं उनको फंसा दिया जाता है। पिछड़ा वर्ग का कोई नेता हुआ उसको फंसा दिया। और जो अधिकार लेने की बात है, अधिकार देने के मामले में इस देश में पिछड़े वर्ग के कोई नेता में उतना हिम्मत नहीं है जितना अगड़े वर्ग के नेताओं में, वही दे पा रहा है। हम लोग पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, आप कैसे उससे हक ले सकते हैं? वो तो एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ब्राह्मण एक भाषा बोलता है, उसका बात समझ में आता है वो क्या बोल रहा नहीं बोल रहा। लेकिन हम लोग आपस में लड़े रहते हैं। हम लोग कहाँ अपने मीटिंग को कहाँ करते हैं? हॉल में करते हैं, छोटे से हॉल में करते हैं। जब तक इसको अब जनता तक नहीं ले जाइएगा, सिर्फ दिल्ली में ही मीटिंग करते रहेंगे, तब तक आपका हक नहीं मिलेगा। आप हमेशा प्रयास करिए कि इस मीटिंग को हम जनता तक ले जाएं। जब जनता में कोई बात चली जाएगी, कोई भी सरकार रहे उसको झुकना पड़ता है। सम्मानित हम लोग के गार्जियन राजमणि पटेल साहब, प्रोफेसरगण और सब हमारे प्रिय साथियों, मित्रों, माता एवं बहनों, जो भी मीटिंग इस देश में पिछड़े वर्ग की होती है, आबादी तो हमारी बहुत इस देश में 52-55% कहा जाता है, उपस्थिति बहुत कम होती है। हम लोग कहाँ अपने मीटिंग को कहाँ करते हैं? हॉल में करते हैं, छोटे से हॉल में करते हैं। जब तक इसको अब जनता तक नहीं ले जाइएगा, सिर्फ दिल्ली में ही मीटिंग करते रहेंगे, तब तक आपका हक नहीं मिलेगा। आप हमेशा प्रयास करिए कि इस मीटिंग को हम जनता तक ले जाएं। जब जनता में कोई बात चली जाएगी, कोई भी सरकार रहे उसको झुकना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे निर्णय सरकार को वापस लेने पड़े। इसी सरकार को किसान के संबंधित जो समस्या थी उसको वापस लेना पड़ा सरकार को, क्योंकि किसान बड़ा आंदोलन कर दिया। उसे पिछड़े वर्ग के जो लोग हम लोग हैं, आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम इस आंदोलन को आम ग्रामीणों तक नहीं ले जाएंगे, हमारी आबादी गांव में ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा बड़ा मीटिंग हम लोग कर सकते हैं। दिल्ली में चाह के भी आप नहीं कर सकते थे। जो हमारे आयोजक गण हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मीटिंग आप गाँव में करिएगा तो आप जितना बड़े प्रवक्ता आप लोग हैं, वक्ता हैं, जिनको पूरा देश जानता है, ऐसे भी 1000, 2000, 5000 आदमी आ जाएगा, आपके नाम से आ जाएगा। जैसे जानेगा कि GNU के प्रोफेसर हैं, DU के प्रोफेसर हैं, मध्य प्रदेश के बड़े OBC नेता हैं, तो निश्चित तौर पर लोग आ जाएंगे। हम लोग चाहते हैं इसको, हम लोग यदि हक लेना चाहते हैं तो गांव की ओर ले चलें इस बात को। जब मंडल कमीशन मिला था तो स्वर्गीय शरद यादव ने मंडल रथ निकाल के गांव-गांव घुमाया था। प्रेशर पड़ा देश के सरकार पर, सब जगह भीड़ उमड़ पड़ी कि न मंडल कमीशन चाहिए, लागू करना पड़ा। आज किसी का हिम्मत नहीं है कि वो मंडल कमीशन को ख़त्म कर दे। जो टेक्निक लगाना हो लगा के रोक भले सकता है कुछ, लेकिन उसके लिए हमेशा देखता कि इतना बड़ा आबादी को कैसे हम लोग जागरूक हैं। इसीलिए हम, आपने जो जातीय जनगणना की बात कही है, हम ये दल के हैसियत से यहाँ नहीं आए, न हम कोई दल का बात का जवाब देने के लिए आपके बीच आए। हम एक पिछड़े वर्ग की हैसियत से आपके बीच का आए हैं कि हम एक पिछड़े वर्ग के सांसद हैं। दल बाद में है, पिछड़ा वर्ग पहले है। तो पिछड़ा वर्ग के हित के लिए जो बात करना होगा मजबूती से रखते हैं। जातीय जनगणना को बिहार ने करके जारी कर दिया, हम किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन आप बताइए इस देश में किन किन पार्टियों की सरकार ने पिछड़े वर्ग का आरक्षण किया और उसको जारी नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं मांग करते हैं? हम किसी दल, आप बताइए, हमने तो जारी कर दिया। नीतीश कुमार ने गणना किया, उसके पहले किसी राज्य में गणना हुई। मैं उस राज्य की का नाम लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, समझ रहे होंगे किसी के बारे में बैकवर्ड का आलोचना करना ठीक नहीं होता है। तो आप कहाँ जारी करा पाए? और जब जातीय जनगणना जो इस देश में हुआ है, उसमें पहली मीटिंग में जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की OBC मीटिंग है, हम JDU के हैसियत से मैंने इस बात को उठाया कि जातीय जनगणना इस देश में होना चाहिए, जिसके लिए पूरा मीडिया में भी छपा बात, आपने सब ने देखा होगा। जो भी लोग बुद्धिजीवी लोग आप हैं, हम लोग हर बार अपना पक्ष रखने के लिए खड़े रहते हैं। अब हमारे दल में कुछ लोग व्यक्तिगत कुछ काम करा लेते हैं और नहीं करा लेते हैं, वो बात, ये देश तो उच्च जातियों का है। आप जिस दल में चले जाइएगा, कम्युनिस्ट में चले जाइए, वहाँ उच्च जाति का लोग महासचिव बना बैठा हुआ है, माले में वहाँ बना हुआ है, बोलेगा जात है नहीं। अब पश्चिम बंगाल में इतना दिन रहा ज्योति बसु जी की सरकार, आपको OBC का सर्टिफिकेट दिया क्या? बात किसी का जात पर मत, उच्च जाति का देश है ये। हम लोग पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, आप कैसे उससे हक ले सकते हैं? वो तो एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ब्राह्मण एक भाषा बोलता है, उसका बात समझ में आता है वो क्या बोल रहा नहीं बोल रहा। लेकिन हम लोग आपस में लड़े रहते हैं।
एक दूसरे में पूरी लड़ाई है, हम इसका पाँव खींच रहे हैं, वो हम उसका पाँव खींच रहे हैं। वो लोग पाँव नहीं खींचता है, वो जिस पद पर है, अपने लोगों को, किसी दल में है, किसी पार्टी में है, किसी राज्य में है, किसी देश में है, वो अपने लोगों की बात हमेशा करते रहता है। हम नहीं कर पाते हैं। जब तक आप में ये भावना नहीं आएगी कि हमको पिछड़े वर्ग का कल्याण करना है, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। बहुत बात है, हम लोगों को मजबूती के साथ इन बातों को उठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और जितना भी पॉइंट आपने रखा, हम इन पॉइंट पर हमेशा हर जगह बोलते रहते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हम इस बात को नहीं रखते और नहीं बोलते। जब जब भी बात आती है, दल से हट के, दल के अंदर रह के भी अपनी बात को हम लोग उठाते रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती है। और हमने तो बोला है कि भाई, जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, कहाँ इस देश में हम लोग को सही तरीके से आरक्षण मिल रहा है किसी भी चीज़ में? जिसमें आप न्यायपालिका को ही ले लीजिए, हम बहुत पीछे हैं उस मामले में। हमने लोकसभा में भी इस मुद्दा को उठाने का काम किया। हर जगह जहाँ भी अवसर मिलता है, हम लोग आरक्षण की बात मजबूती के साथ करते हैं। उसमें कोई भेदभाव भी नहीं रखते, कोई डर भय भी नहीं रखते कि उसका क्या होगा नहीं होगा। अब जितनी भी सरकारें आई हैं इस देश में, जिसकी भी सरकार रही हो, देवगौड़ा जी के सरकार के समय से हम एमपी हैं। देवगौड़ा जी के सरकार में हम एमपी थे, और जितना नुकसान देवगौड़ा जी ने ओबीसी का किया, किसी ने नहीं किया। लालू यादव पर कौन केस करवा दिया? वो तो प्रधानमंत्री थे। जो पिछड़ा वर्ग का लोग कहाँ किसी दूसरे का भला कर पा रहे हैं? जो झूठा केस जो लालू यादव के ऊपर हुआ, वो किसका, कौन प्रधानमंत्री? वही प्रधानमंत्री थे, कहाँ भला कर पाए? कोई दूसरा उच्च जाति का प्रधानमंत्री रहता तो कभी उच्च जाति पर केस नहीं करवाता। लेकिन जो भी पिछड़े हैं, रहेंगे, तो भी देवगौड़ा जी हम लोग के लिए सम्माननीय, चाहते हैं सब साथ रह के चलें, साथ रह के करें, उसमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन जो भी सरकारें बनी है, हम जितना भी आरोप जिस पर लगा लें, इस देश में बड़े से बड़े जो नेता हुए हैं, उनको फंसा दिया जाता है। पिछड़ा वर्ग का कोई नेता हुआ, उसको फंसा दिया। और जो अधिकार लेने की बात है, अधिकार देने के मामले में इस देश में पिछड़े वर्ग के कोई नेता में उतना हिम्मत नहीं है जितना अगड़े वर्ग के नेताओं में। वही दे पा रहा है। मंडल कमीशन को किसने लागू किया? स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने लागू किया। शिक्षा में आरक्षण को किसने लागू किया? स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने लागू किया। कहाँ हम लोग को पिछड़ा का नेता? अभी धर्मेंद्र प्रधान जी पिछड़े वर्ग के शिक्षा मंत्री, कोई लागू करवा के दिखा दीजिए आप। इसीलिए खाली गाली देने से ही नहीं होगा। जो अच्छे लोग उसमें हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, उसकी बात भी रखिए हम लोग। कर तो हम लोग यदि नहीं, आज क्या हुआ, ये दो लोगों को जब इन्होंने आरक्षण दिया, अर्जुन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के मरने के बाद मीडिया ने नहीं दिखाया उनको कहीं। इतना मीडिया उसके खिलाफ था कि आपने क्यों इन पिछड़ों को हक दिया। अर्जुन सिंह जी के भी मरने के बाद किसी ने नाम नहीं लिया। ये लोगों ने जो काम किया इस देश में, उसका भी हम लोग नाम लें। हम लोगों के लिए काम किया, उसका हम नाम ही नहीं लेते हैं। उसमें कभी उसका जयंती नहीं मनाते हैं। हम लोग चले जाते हैं धर्म के पीछे। अभी कोई कावड़ में जाके देखिए तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग का लोग दौड़ रहा है। सबसे ज़्यादा वही हम लोग दौड़ रहे हैं कि अब जो हम लोग को पट्टी पढ़ा दे रहा, कहीं बाबा का प्रवचन होगा तो देखिए आबादी हमारा इस देश में सब वहीं दौड़ पड़ेंगे। इसलिए जब तक हम लोग भी जागरूक नहीं होंगे, जब दौड़ते रहिएगा उसके पीछे, वो देखता है इसी में फंसा हुआ था, आपको फंसा दिया है। तो हम लोग का जो बिहार में भी जो आपको मतगणना क्या SIR कर रहे हैं ना, SIR में जो कर रहा है वो तो एकदम समझिए बहुत कम समय में। ये जो इलेक्शन कमीशन है वो तो संवैधानिक संस्था है। उसको कोई भी कार्यक्रम करने के पहले सारे राजनीतिक दल से बात करना चाहिए। ये अकस्मात रात में घोषणा कर दे रहे हैं कि कल से होगा, इस कैसे होगा भाई? आपने सारा चीज़ कराया 1 साल पहले, लोकसभा का चुनाव हुआ, आप 6 महीना पहले से घोषणा कर देते और 6 महीना समय दे के करते। और बिहार की जो स्थिति है इन दिनों में, खेती का समय है, बारिश हो रहा है, बाढ़ का समय है, लोग अनाज रख के रखता है कि जब बाढ़ आएगा तो हम कहाँ खाएंगे, उसका मचान पे रखता है ले जाके अपना अनाज के, हम जब 10 दिन 5 दिन बाढ़ रहेगा तो हम अपना जीवन यापन करेंगे। इस समय करने का नहीं था, करना था तो 6 महीने का समय देते। इसीलिए तो पता नहीं, संवैधानिक इस देश के संवैधानिक संस्था को लोकतंत्र बचाने का भी दायित्व है। जब लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा, जब लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। जो संवैधानिक संस्थाओं से जिस देश की गरीब जनता का, पिछड़े वर्ग की जनता का, आदिवासी जनता का, शेड्यूल कास्ट की जनता का और माइनॉरिटी का विश्वास उठेगा तो इस देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं जो देश की संवैधानिक संस्था है, लोकतंत्र की रक्षा में उसका भी अहम रोल है, उनका भी अहम कर्तव्य। इसलिए हमेशा जो भी निर्णय लें, सारे लोग को लगे, सारे देश को लगे कि हमारा निर्णय सही है। कोई निर्णय पे चुनौती दे रहा है तो सही दे रहा है, क्यों नहीं देगा? आप 1 महीना में करना चाहते हैं। मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ
हमको, मेरा बेटा अमेरिका में है, वो कैसे आके यहाँ तुरंत करा देगा? अब कहता तुरंत करे, वो ड्यूटी में कहाँ नहीं है, यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होता है, वहाँ रात होता है तो यहाँ दिन होता है। अब हमको ताले मिलने बैठ रहा है कि हम उनको कह दें। हम जो फॉर्म आया मेरे घर पर लिख दिए माई सन इज अमेरिका, जहाँ दस्तखत करने का जगह था। करना करो, नहीं करना नहीं करो। ये तो जानबूझ के हटाना हुआ। अब कौन कहाँ ड्यूटी में नहीं है, कहाँ ड्यूटी लग गया, उसका हमको थोड़ा पता चलेगा। अभी ज़्यादा समय देता तो हम उसको बढ़िया से कन्विंस कर पाते। इसलिए जो समय की जो बंधन 1 महीने का दिया है, इसको 6 महीना होना चाहिए। और जो बिहार का चुनाव हो उसके बाद हो, क्या दिक्कत है? कोई लोकसभा में सारे लोग वोट डाल दिए तो कुछ अंतर पड़ा ही नहीं, विधानसभा में क्या अंतर पड़ जाएगा? सीट तो एनडीए का ही ज़्यादा आया, फिर क्यों परेशान है लोगों को, ये भी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए जो जनता है इस देश की, पिछड़े वर्ग की जनता, उसको जागने का काम है। हम लोग सब एकजुट होकर मजबूती के साथ पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो जिस पद पर है वहीं हम लोग उसका कल्याण का बात करें, उसी को जो मदद कर सकते हैं करें, तभी इस देश के पिछड़े वर्ग का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का और माइनॉरिटी का कल्याण हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।